हेलो दोस्तों, देखिए सेम पैटर्न पे आपका सवाल है। बस इसमें एक चीज चेंज हुआ, केवल नाम बदल गए हैं। ठीक है ना। रवि और सुमित की जगह केवल क्या हो गया, अक्षय और विपुल हो गया। ठीक है ना। उनकी आय का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है। ठीक है ना। और उनका व्यय का अनुपात 7:3 दिया हुआ है। ठीक है ना। और वो जो है आपका, देखो सेम नंबर से बचत कर रहे हैं। आपका 1,80,000 ये भी अक्षय भी बचा रहा है और 1,80,000 विपुल भी बचा रहा है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। इनिशियल आय अक्षय कितनी है आपकी 3x। ठीक है ना। देखो एक चीज आप समझो, जब हम आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय ही तो बचेगा ना। ठीक है ना। तो वही है, इसमें से आप 1,80,000 घटा दीजिए, 80,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई विपुल की आपका 2x है। ठीक है ना। इनमें से आप 1,80,000 घटा दीजिए तो उसके बाद जो व्यय बचता है आपका, उसका अनुपात आपका 7:3 है। ठीक है ना। तो क्या होगा, सेम साइन घटेगा, सेम चीज करना है। देखो x के कोफिशिएंट क्या है आपके, 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया आपका 3 त्रिकाई 9, और ये कितना हो गया 7 दूनी आपका 14। तो 14 में से 9 गया, कितना बता 5, तो यहाँ पे 5x बचा। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो आपका सेम साइन है, माइनस माइनस, तो ये भी आपका घटेगा। और सेम नंबर है तो क्या करना है, इनके बीच का अंतर लीजिए, 7 में से 3 गया 4, इस 4 को उठा के इस 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 18 चौको 72। ठीक है ना। और कितने जीरो है, 4 जीरो है, 1 2 3 4 आ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 के 5, 2 7, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 1 2 3 आपका। ठीक है ना। x की वैल्यू आपकी इतनी आई है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अगर आपसे विपुल की आय पूछा है तो आप इसमें जो है अक्षय की आय इसमें पूछा है, तो अक्षय की आय पूछा है तो इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए तो वही आपकी अक्षय की आय हो जाएगी। यही नीचे लिख दूं क्या मैं, देखो अक्षय की आय क्या होगी, थोड़ा ज्यादा नीचे हुआ जा रहा है, वो क्या है, अक्षय की आय क्या है आपका 3x। ठीक है ना। तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13 और 3 1 के 3 1 4 और 3 जीरो आप आगे लगा दीजिए। ठीक है ना। ये अक्षय की आय हो गई। ठीक है ना। अगर आपसे विपुल की आय पूछे तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है ना। 144 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2। अब कितने जीरो हैं आपके, 3 जीरो, तो वो भी आप चिपका दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपकी विपुल की आय हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ये सेम पैटर्न वाले आपके सवाल थे, जिनमें सेम नंबर से जो है आपका कोई भी चीज घट रही थी या कोई भी चीज बढ़ रही थी। तो मैंने इनको एक वीडियो में कवर कर दिया है और इनको एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको पहले ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, फिर सवाल अटेम्प्ट करना है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है।